किसी समय में एक शक्तिशाली राज्य था। वहाँ के राजमहल में एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा और रानी को एक लौता पुत्र था। उस पुत्र का लालन पालन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया था। अपने राजकुमार से और अपने एक लौते पुत्र से वे दोनों बहुत ही प्यार करते थे। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया और उसकी शादी की उम्र हो गई। राजा रानी ने पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहा, राजकुमार, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। एक राजकुमार को अपने लिए राजकन्या खुद ही ढूंढनी चाहिए। उस राजकन्या में कई सारे गुण होने चाहिए। वो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान होनी चाहिए। एक राजकन्या की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसकी वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। रानी की आज्ञा के अनुसार राजकुमार अपने सैनिकों के साथ अपने लिए राजकन्या ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो एक महल के पास पहुंचा और उस महल के अंदर राजा के सामने गया। अपनी बातों से उसने राजा को प्रभावित कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और सभ्य बातें करता था। राजा ने उसे अपनी राजकन्या से मिलवाया। जैसे ही उसने राजकुमारी से बात की, तब उसे झटका लगा, क्योंकि राजकुमारी की आवाज भारी थी। वहां से वो चला गया। चलते चलते दूसरे महल के पास पहुंचा। उस महल के राजा के पास जाकर उसने बात की। राजा और रानी उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत ही अपनी राजकन्या से उस राजकुमार को मिलवाया। राजकुमार उस राजकन्या को फूल देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वो खाने में व्यस्त थी। उसने राजकुमार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राजकुमार वहां से भी उदास होकर चला गया। इस प्रकार कई जगह घूमने के बाद भी उसे अपने लिए राजकुमारी नहीं मिली और वो परेशान हो गया था। वो अपने लिए राजकुमारी ढूंढने में असफल रहा। अंत में राजकुमार ने हार मान ली और वो घर लौट आया। राजकुमार ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी अपने माता पिता को सुनाई। उसी रात भयंकर आंधी और तूफान आया और दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पे एक लड़की आई हुई थी। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। उसने दरवाजे पर खड़े सैनिकों को बताया कि वो एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ फंस गई है। ऐसे मौसम में वो अपने महल नहीं जा सकती, इसलिए वो यहाँ पर शरण लेने के लिए आई हुई है। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर राजा रानी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई राजकुमारी है। रानी ने उसे महल में शरण दे दी, लेकिन उसकी बात कितनी सच है ये जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। उन गद्दों के नीचे रानी ने बड़ी ही चतुराई से एक मटर का दाना रख दिया था। अब राजकुमारी को उस बिस्तर पे सोने के लिए कहा गया। अगली सुबह रानी राजकुमारी के शयन कक्ष के बाहर जाकर खड़ी होकर उसका बाहर निकलने का इंतजार करती रही। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली, रानी ने उससे सबसे पहले ये प्रश्न पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा शयन कक्ष? अच्छा, तुम्हें नींद तो अच्छी आई होगी ना? राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे बिस्तर के नीचे कुछ चुभ रहा था, जिसके कारण मैं सारी रात जागती रही। रानी बहुत ही खुश हुई। उसने कहा कि जब मटर के दाने को इतने गद्दों के नीचे रखने के बावजूद भी ये महसूस कर सकती है, वो अच्छी राजकुमारी ही हो सकती है। रानी को विश्वास हो गया था कि ये राजकुमारी ही है। उसके बाद राजकुमार ने उन गद्दों के नीचे से मटर का दाना निकाला। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने भी उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों के बाद राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी रूप से उनकी हैसियत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए।